हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं हिंदी के चैप्टर 5 अनोखी सूझ के बारे में। ये एक कहानी है और इसमें बताया गया है कि पुराने ज़माने में देवताओं और दानवों के बीच में अपने आप को श्रेष्ठ यानी एक दूसरे से बेहतर साबित करने के लिए युद्ध होता रहता था। तो एक बार देवता और दानव दोनों मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे पूछा कि हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। तो उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी भी सोचने लगे कि मैं किसको बड़ा बताऊं। अगर देवताओं को बड़ा बताता हूँ तो दानव नाराज हो जाते हैं, और अगर दानवों को बताता हूँ तो देवता, और हो सकता है कि ये आपस में फिर से लड़ाई भी करने लगे। तो थोड़ी देर बाद वे सोचकर बोले कि इसका उत्तर मैं आपको कल दूंगा, भोजन के बाद। ब्रह्मा जी देवता और दानव दोनों को भोजन पे बुलाते हैं और कहते हैं कि इसका उत्तर मैं आपको कल बताऊंगा, भोजन करने के बाद। अगले दिन देवता और दानवों को अलग अलग कमरों में बैठाया गया, लड्डुओं के थाल भिजवा दिए गए और साथ में ये शर्त रखी गई कि आप दोनों को कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है। अब बताओ, कोहनी अगर जब तक हम लोग नहीं मोड़ेंगे तो हम मुँह में भोजन को कैसे डालेंगे। तो दोनों सोच में पड़ गए। देवताओं ने अपनी सूझबूझ दिखाई, वो शांति से बैठे एक दूसरे के सामने और एक दूसरे को भोजन करवाया। इस तरह उन्होंने शांतिपूर्वक भोजन किया। और दूसरी तरफ थे दानव। उन्होंने कमरा बंद किया और लड्डुओं को उछाल कर खाने लगे। उछालते, फिर मुंह में लपकते, कभी वो लड्डू मुंह में आते, कभी नीचे गिरते। सारे कमरे में शोर शराबा। पूरे कमरे से हाँ हाँ ही की आवाज़ें आ रही थी। चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, और सब तरफ गंदगी फैल गई थी। अब सारी बात बिल्कुल स्पष्ट थी। सारी स्थिति को देखकर प्रजापति बोले कि, प्रजापति यानी ब्रह्मा जी, वो बोले कि देवता ही श्रेष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के सहयोग से भोजन किया, ठीक है, और अपनी बुद्धिमानी दिखाई। और दूसरी तरफ दानव यानी तुमने यानी दानवों ने न तो खुद भोजन खाया और न ही किसे खाने दिया। तो कौन श्रेष्ठ हुए? देवता ही श्रेष्ठ हुए। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि सिर्फ बल होने से ही कुछ नहीं होता। दानवों के पास बल तो बहुत था लेकिन बुद्धि नहीं थी। तो इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। यानी विपत्ति के समय हमारी बुद्धि ही हमारे काम आती है। ठीक है, तो यहाँ ये लेसन कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर पीडीएफ में से आप लोग कर लीजिएगा। पहले स्टोरी रीड कीजिए पूरी, उसके बाद क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट कीजिए। ओके, थैंक यू।